Hello my dear students, today we will solve question number 1 from chapter 1 sets exercise 1.4 CBSE class 11 maths. So before doing question number 1, let us understand Venn diagram and union of sets. So first Venn diagram. What is Venn diagram? ए वेन डायग्राम इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ सेट्स का यूजिंग रेक्टेंगल्स एंड क्लोज कर्व्स. तो रेक्टेंगल्स और क्लोज कर्व्स यूज़ करके यूजुअली सर्कल्स, क्लोज कर्व सर्कल होती है. द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाई रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से एंड इट्स सबसेट्स बाई सर्कल्स, और सबसेट्स को सर्कल से. It helps us understand the relationship between sets. तो illustration वेन डायग्राम इस तरह का होता है. इन फिगर यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच, जिसका A इज इक्वल टू विद एलिमेंट 2, 4, 6 ये सबसेट, ये इसका एक सबसेट है. तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया और ये जो एक सर्किल बनाया, सर्किल में एक एलिमेंट रख दिए 2 4 6 2 4 6, और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो इसमें रख दिए 1 3 5 7 8. तो यूनिवर्सल सेट में सभी एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि ये ए सेट भी, इसके एलिमेंट भी यूनिवर्सल सेट में हैं. सो टोटल ये एलिमेंट्स इसमें रिप्रेजेंट हो गए. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑपरेशन ऑन सेट्स. सो ऑपरेशंस ऑन सेट्स आर प्रोसेस यूज टू फॉर्म न्यू सेट्स. ये एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम नए सेट बनाते हैं फ्रॉम गिवन सेट्स, जो दिए हुए सेट्स हैं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स, कुछ नियमों के आधार पर. वी विल डिफाइन द मेन ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड एग्जामिन देयर प्रॉपर्टीज. अब उनके जो मेन ऑपरेशंस हैं सेट्स पर वो हम डिफाइन करेंगे और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन करेंगे, चेक करेंगे. सो फर्स्ट, यूनियन ऑफ सेट्स. द यूनियन ऑफ सेट्स is the set containing all the elements that belong to either one set or both sets. दो सेट दिए हुए हैं तो उनका यूनियन में जो सेट बनेगा उसमें एक सेट के एलिमेंट और दूसरे सेट के एलिमेंट, दोनों के एलिमेंट्स होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक बार ही लिखेंगे. सो इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन देयर यूनियन इज रिटन एज A union B and read as A union B. The symbol this U is used to denote the union. So A union B is equal to set of all elements such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both. Example, let A is equal to set of element 1 2 3 4 and B is the set of element 3 4 5 6. Then A union B is equal to, अब दोनों के एलिमेंट इंक्लूड करेंगे और जो दोनों में आए उनको एक बार लिखेंगे. सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, अब इसमें से 5 आ गया और 6 आ गया. Because the union includes every distinct element from both sets. Now important points. Common elements are written only once, or means element may belong to set A, set B or both. Now the union of two sets can be represented by a Venn diagram एज शोन इन फिगर. वेन डायग्राम के द्वारा हम यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के रूप में, ये हो गया ए सबसेट उसका, और ये हो गया उसका बी सबसेट.
तो दोनों को हमने ऐसे करके क्रॉस कर दिया। तो इसमें जो है ए के जो एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स है इसमें रहेंगे और बी के जो एक्सक्लूसिव एलिमेंट है वो इसमें रहेंगे और दोनों के जो कॉमन है ये कॉमन एरिया में रहेंगे। तो ये हो गया ए यूनियन बी। सो द यूनियन ऑफ two sets can be represented by a Venn diagram as shown in figure. The shaded portion in figure represents A union B. Now let us do question number 1. So question number 1, find the union of each of the following pairs of sets. First part, x is equal to element 1 3 5, y is equal to element 1 2 3. Solution, x equal to 1 3 5, y is equal to 1 2 3. The union of two sets A union B contains all elements that are in either set without duplicates. So x union y is equal to, अब ये x में से 1 और y में से 2 और x में से 3 और y में से 5 और y में 3 है, ये डुप्लीकेट हो गया तो इसलिए इसको नहीं लिखा है दोबारा। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, A इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट A E I O U एंड B इज द सेट ऑफ एलिमेंट A, B, C. सो A यूनियन B इज इक्वल टू A बी का ले लिया, बी का लिया, सी का लिया, ई इसमें से ले लिया, ए को छोड़ दिया और आई लिया, इसका ओ लिया, यू लिया। तो ए जो है दोनों में है इसलिए इसको नहीं लिखा दो बार। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये ए जो है इस तरह का सेट है जो नेचुरल नंबर का है और वो मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए। एंड बी इज इक्वल इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन ये 6 से छोटे हैं, लेस देन 6 हैं। इन रोस्टर फॉर्म ए को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है इसलिए 3 6 9 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट। और बी को हम लिख सकते हैं क्योंकि लेस देन 6 है, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसके सब एलिमेंट ले लिए। और अब ए के एलिमेंट हमने 3 को छोड़ दिया क्योंकि ये 3 इसमें आ गया है और फिर हमने 6 से लिखना शुरू किया, 6 9 12 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सो और ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 और इसमें से हमने 3 को छोड़ दिया क्योंकि वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसलिए 1 2 4 5 ये ले लिया हमने और ए मल्टीपल ऑफ 3, बाकी ये सब मल्टीपल ऑफ 3 में कवर हो गए। सो नाउ फोर्थ पार्ट, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू एक्स। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ओनली लेस देन है इसलिए ये 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ लेस देन इक्वल टू 6 है इसलिए 6 इंक्लूड होगा। और बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन एक्स लेस देन 10। तो इसमें ओनली लेस देन है, यहाँ भी ओनली लेस देन है तो 6 एंड 10 उसमें सेट में इंक्लूड नहीं होंगे। सो इन रोस्टर फॉर्म ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6, 1 इंक्लूड नहीं किया, 6 किया क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू है। और बी इज इक्वल टू 7 8 9, तो इसमें 6 भी इंक्लूड नहीं किया, 10 भी नहीं क्योंकि ओनली लेस देन है तो 7 8 9।
नाउ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 और 6, ये ए सेट के लिए 2, 3, 4, 5, 6 और बी सेट से 7, 8, 9, 7, 8, 9. नाउ फिफ्थ पार्ट, A is equal to set of element 1, 2, 3 and B is equal to 5. So A union B is equal to set of element 1, 2, 3, यानी A ही सेट हो गया क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, बिकॉज B is equal to empty set 5 which has no element. Note also A union 5 is equal to A. ये आपका एक लॉ है. कौन सा लॉ कहलाता है ये? लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. 5 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन. अब आइडेंटिटी होती क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर मल्टीप्लिकेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ 1. तो आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं कि उससे उस ऑपरेशन को जब हम करते हैं, जैसे 1 के साथ में हम किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो उसमें उस नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. सो व्हेन एनी नंबर ए इज मल्टीप्लाइड बाई 1 रिमेन्स द सेम. फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5. अगर आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिखिए और साथ में कमेंट्स करिए आपको वीडियो कैसा लगा. विद दिस बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.